नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमीन अहमद। अमीन जी, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में काफी लंबे वक्त से है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या बीजेपी खुद में ही कंफ्यूज है कि आखिर किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए? बीजेपी में हमेशा से देखा गया है कि रिमोट कंट्रोल से हर चीज चलती है। विपक्ष भी आरोप लगाता आया है, तो बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना भी काफी मुश्किल है जो आलाकमान की बात सुन सके। वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब महिला तो हो सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं। कहा जा रहा है कि दक्षिण की सुषमा स्वराज बीजेपी की अगली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है। बीजेपी एक बार फिर से नामों को लेकर चौंका सकती है। जो नाम सामने आ रहा है वो है डी पुरंदेश्वरी नाम सामने आ रहा है, जिन्हें दक्षिण की सुषमा स्वराज कहा जाता है। आमीन जी, नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन ये बीजेपी का अध्यक्ष पिछले 1.5 सालों से हम देख रहे हैं क्या क्या खबरें आ रही। लगता है ये बीजेपी का अध्यक्ष नहीं, बीरबल की खिचड़ी हो गई कि बन ही नहीं पा रही। और दूसरी चीज, हम लोग जहां से आते हैं गांव देहात के इलाकों से, ये देहाती का मामला हो गया है कि दो देहात जो है आपस में उनका घर है वो टकरा रहे हैं। जो नाम मोदी साहब जो है आरएसएस मुख्यालय नागपुर को भेजते हैं वो इनकार कर देते हैं। जो आरएसएस मुख्यालय नागपुर से नाम आता है दिल्ली में, दिल्ली वाले इनकार कर देते हैं। इसी वजह से जो है ये चलते आ रहा है। पहले ये कहा गया, जैसे आपने अपनी ओपनिंग में कहा कि वसुंधरा राजे का नाम उछला, फिर विनोद तावड़े का नाम उछला, फिर उसके बाद से कहा गया कि शिवराज होंगे, इस पर भी नाम नहीं बढ़ा। फिर रांची में मोहन भागवत जी का वो आरएसएस का वो जो है मीटिंग थी, वहां कुछ नहीं हुआ। फिर जो है केरल के पलक्कड़ में जो है पता चला कि इस बार जो है क्या कहते हैं गए हुए थे जेपी नड्डा जी की, आप इन नामों को मान लीजिए। ये सोशल मीडिया पे ये खबरें हैं और गर्दिश कर रही। तो उस वक्त जो है मोहन भागवत जी ने और आरएसएस ने इनको डांट के भगा दिया था कि या तो इस नाम पे काम करिए नहीं तो करिए। उसमें जो सूत्रों से खबर चली उसमें ये था या तो मोदी सत्ता चलाए और नहीं तो संगठन चलाए, उसमें से एक चुनना होगा और एक मेरा होगा। तभी से ये साफ हो गया था कि इस बार का बीजेपी अध्यक्ष मोहन भागवत या आरएसएस के पसंद का होगा। वो अलग बात है कि इनका नाम उछल रहा है, उनका नाम उछल रहा है। लेकिन अभी देखिए, अभी 1 हफ्ते पहले ये खबर थी कि हम ही लोगों ने उसको रिपोर्ट किया था कि दक्षिण भारत के अमित शाह जी ने जो है 3 नाम भेजे थे। उसमें जो है बंडी संजय कुमार का नाम था। उसके बाद से जो है क्या कहते हैं कि एक और वहीं से सांसद हैं और मिनिस्टर हैं, उनका नाम चल रहा था। तो उसके जी गणेशन जी का नाम चल रहा था। तो उसमें ये हुआ कि जो है इनके नाम की जो है वो नहीं होगी, क्या कहते हैं कि ये नहीं बढ़ेगी, और इनके नाम को खारिज कर दिया। उसके बाद से क्या कहते हैं कि एक कर्नाटक से और सांसद का नाम चलने लगा था, तो वो भी खारिज हो गया। और अब खबर आ रही है कि डी पुरंदेश्वरी को बनाया जा सकता है। ये डी पुरंदेश्वरी जो है काफी मजबूत नेता हैं, दक्षिण भारत की, आंध्रा से आती हैं और इनके साथ कई विरासत की चीजें जुड़ी हुई है। ये एनटी रामाराव जी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी बेटी हैं। इनकी बड़ी बहन की शादी जो है क्या कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू से हुई है। ये वो थोड़ी पुरानी बात है, मैं थोड़ा इतिहास को भी आपके सामने रख देना चाहता हूं कि जो है यही चंद्रबाबू नायडू हैं जो अपने ससुर की पार्टी को तोड़ के, तेलुगु देशम को तोड़ के जो है उन्होंने क्या कहते हैं कि अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। और उसके बाद से ये हुआ कि जो है तब से ये मुख्यमंत्री हैं और राजनीति में हैं। तो उस वक्त जो है काफी विवाद हुआ और पिता के साथ जो है डी पुरंदेश्वरी रही। फिर जो है उसके बाद से इन्होंने अपना राजनीतिक शुरू किया। एक लंबा इतिहास रहा है इनके राजनीति का। तो उसके बाद से अब वो बीजेपी में हैं, तो अब ऐसा अनुमान है कि उनको बनाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी वो रही है, मतलब अभी भी है, काफी लंबे वक्त से वो रही है। वही चीजें ये एक तरह से उनका ये है, वर्चस्व है। देखना होगा कि होता क्या है। सबसे बड़ी चीज इस पसंद में सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या अमित शाह या मोदी की बात को क्या आरएसएस मान लेगा या नहीं मान लेगा। लेकिन एक चीज दर्शकों को ये जाननी होगी कि एक चीज क्लियर है कि इस बार जो भी अध्यक्ष बनेगा वो आरएसएस की पसंद का बनेगा। उस पे जो है अमित शाह और मोदी का कोई, इसीलिए इतनी दिनों से लटकते हुए। पहले शुरुआत में जब अध्यक्ष का चुनाव होने लगा तो कहा गया कि
तोगड़िया जी बनेंगे। तोगड़िया जी जो है मोहन भागवत जी से 1-1.5 घंटे मुलाकात भी, उस पर भी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह खबरें छपने लगी। फिर ये पता चला कि सुरेश सोनी बनेंगे, जो जिनकी राजनीति को जो है मोदी और अमित शाह ने गुजरात से खत्म कर दिया था, वो भी उनकी लॉबी के नहीं है। तो ये बाद में फिर ये सूत्रों से खबर चली कि मोदी और शाह जो है इस बात से, इस नाम से जो है इनकार कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के अब देखना है कि ये तो डेडलाइन आ गई है कि 15 मार्च से पहले जो है बीजेपी अपना अध्यक्ष पद दे देगी। अब कौन होता है, जबकि खबरें हैं, गर्दिश कर रही हैं, जिसमें एक खबर डी पुरंदेश्वरी की हम अपने दर्शकों को बता रहे। इसी तरह से कई नाम अभी और उछलेंगे, देखना है कि बनता कौन। बिल्कुल, लेकिन एक तो ये भी है कि आरएसएस इस बार अपनी ही तरफ से किसी को, हाँ ये क्लियर है, ये तो क्लियर मैसेज है। क्योंकि मोहन भागवत, आपने जैसा कहा, मोहन भागवत कह चुके कि आप या फिर आप सत्ता संभालिए या पार्टी संभालिए। हाँ, पार्टी संभालिए, क्योंकि आरएसएस अपनी भूमिका दिखा चुकी है। महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, वो उसका सीधा साफ कहना है कि भाई इस बार का अध्यक्ष हमारा ही होगा। इसीलिए शायद वसुंधरा के नाम पर ही, वसुंधरा के नाम पर इन लोगों की नहीं बन रही थी, क्योंकि वसुंधरा राजे जो है वो तेवर दिखाने वाली है, आरएसएस से अच्छे संबंध है, लेकिन मोदी शाह से अच्छे संबंध नहीं है अमीन जी। इसीलिए शायद मोदी शाह इस बात को लेकर नहीं मान रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा है, अब ये बनती है या नहीं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।